हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर शेड्यूल 3 के चेंजेस डेफर नहीं हुए तो फाइनेंशियल 21-22 की बैलेंस शीट ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट होने वाली है, बिकॉज एमसीए ने शेड्यूल 3 में काफ़ी सारे चेंजेस नोटिफाई किए हैं एंड उन सारे चेंजेस में से एक चेंज है इन 11 रेशोज का डिस्क्लोजर। सो आइए जानते हैं इन रेशोज के बारे में एंड ये रेशोज कैसे कंप्यूट होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला रेशो है करंट रेशो। इस रेशो को हम लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं या फिर वर्किंग कैपिटल रेशो बोलते हैं। बेसिकली ये रेशो बताता है दैट कंपनी कितनी कैपेबल है अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के लिए। और वी कैन से ये रेशो आपके करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज का एक प्रोपोर्शन बताता है एंड ये रेशो कैलकुलेट होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। एक आइडियल करंट रेशो होता है 2:1 का, मतलब कंपनी के करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से दुगने होने चाहिए या फिर उससे ज्यादा होने चाहिए। दूसरा रेशो है डेट इक्विटी रेशो। इसको हम फाइनेंशियल रेशो भी बोलते हैं एंड बेसिकली ये रेशो कंपनी की ओनर्स इक्विटी एंड कंपनी के लोन्स के बीच में एक रिलेशन बताता है। डेट इक्विटी रेशो को हम कैलकुलेट करते हैं टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय ओनर्स इक्विटी एंड एक आइडियल डेट इक्विटी रेशो होता है 1:1.5 का। बट ये रेशो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर भी करता है। आई मीन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती हैं जहां पर डेट लेवल बहुत ज़्यादा होता है। आई मीन इक्विटी के कंपैरिजन में कंपनी का डेट लेवल वो 10 टाइम्स से भी ज़्यादा हो सकता है। इसी वजह से दो डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज के डेट इक्विटी रेशो को कंपेयर करना एक सही कंपैरिजन नहीं माना जाता है एंड एक नॉर्मल परसेप्शन होती है दैट कंपनी के ऊपर जितना ज़्यादा डेट होता है उतना ही कंपनी की मार्केट में गुडविल कम होती है। तीसरा रेशो है डेट सर्विस कवरेज रेशो। बेसिकली ये रेशो बताता है दैट कंपनी कितनी कैपेबल है अपनी डेट की सर्विसिंग के लिए, डेट की रीपेमेंट के लिए। आई मीन क्या कंपनी के पास इतनी इनकम है दैट कंपनी अपने लोन्स अलोंग विद इंटरेस्ट पे कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। एंड ये रेशो कैलकुलेट होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय कंपनीज डेट सर्विस ऑब्लिगेशन एंड एक आइडियल डेट सर्विस कवरेज रेशो होता है 2 का। आई मीन जो कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम है वो कंपनी की डेट सर्विसिंग ऑब्लिगेशन से डबल या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगला रेशो है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये काफ़ी पॉपुलर रेशो है एंड ये रेशो बेसिकली परसेंटेज बताता है दैट कंपनी ने अपनी ओनर्स इक्विटी पर कितना रिटर्न कमाया है। इस रेशो को हम कैलकुलेट करते हैं नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। अगला रेशो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। बेसिकली ये रेशो बताता है दैट एक गिवन पीरियड के अंदर कंपनी अपनी इन्वेंट्री को कितनी बार रोटेट कर पाती है एंड इस रेशो को हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। नाउ जितना ज़्यादा कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होता है कंपनी की इन्वेंट्री पॉलिसी उतनी ही अच्छी मानी जाती है एंड अगर कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो अपने कंपटीशन में कम है इसका मतलब कंपनी अपने स्टॉक को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपको यह भी बताता है दैट आपका सेल्स डिपार्टमेंट एंड आपका परचेज डिपार्टमेंट कितनी अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट होकर काम कर पा रहे हैं। अगला रेशो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ये रेशो हमें बताता है दैट कंपनी के जो भी डेटर्स होते हैं वो कितनी बार कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड कंपनी के अपने डेटर्स के लिए किस तरह की क्रेडिट पॉलिसी है एंड इस रेशो को हम कैलकुलेट करते हैं कंपनी की नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स एंड जितना ज़्यादा कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो होता है उतनी ही बेटर कंपनी क्रेडिट पॉलिसी मानी जाती है एंड उतना ही बेटर कंपनी का कलेक्शन मैकेनिज्म भी माना जाता है। अगला रेशो है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। लाइक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो आपको बताता है दैट कंपनी साल में कितनी बार अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करती है। अगर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो कम है इसका मतलब कंपनी क्रेडिट पीरियड ठीक से यूटिलाइज कर पा रही है, कंपनी अपने क्रेडिटर से फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स नेगोशिएट कर पा रही है एंड कंपनी अपने कैश को इफेक्टिवली यूज कर पा रही है एंड इस रेशो को हम कैलकुलेट करते हैं नेट परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेबल। अगला रेशो है नेट कैपिटल टर्नओवर रेशो। लाइक अदर टर्नओवर रेशो, ये रेशो आपको बताता है दैट ड्यूरिंग द ईयर आपकी जो शेयर होल्डर्स कैपिटल है वो कितनी बार रोटेट हुई है एंड ये रेशो कैलकुलेट होता है नेट सेल्स डिवाइड बाय ओनर्स इक्विटी। अगला रेशो है नेट प्रॉफिट रेशो। ये वन ऑफ द वाइडली यूज्ड रेशो है एंड ये रेशो बताता है दैट कंपनी अपने सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाती है एंड ये रेशो कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। अगला रेशो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। ये रेशो आपको बताता है दैट जो भी कंपनी ने बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड की है उस पर कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है एंड यहाँ पर प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको हम EBIT बोलते हैं एंड ये रेशो कैलकुलेट होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड एंड यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड होते हैं ओनर्स इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। एंड लास्ट रेशो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये रेशो आपको बताता है दैट कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर कंपनी ने कितना रिटर्न कमाया है एंड ये रेशो आप नंबर ऑफ वेज से कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस ओपनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय ओपनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ ये कुछ रेशोस हैं जो आपको फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम दिखाने हैं
एंड साथ ही साथ हर एक रेशो के न्यूमरेटर में आपने क्या इंक्लूड किया है, डिनोमिनेटर में क्या इंक्लूड किया है, उसकी भी डिटेल देनी है। अब ये रेशोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, दैट मीन्स कंपैरिजन के लिए आपको पिछले साल के रेशोज भी निकालने पड़ेंगे एंड पिछले साल एंड करंट ईयर के बीच में अगर कोई डिफरेंस है एंड वो डिफरेंस 25% से ज़्यादा का है तो आपको उस डिफरेंस का रीज़न भी देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।